नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। जी हाँ, ये नेपोलियन हिल का यौन रूपांतरण का सिद्धांत है। ये कहता है कि जुनून की आग सिर्फ भोग के लिए नहीं है, बल्कि एक विरासत, एक लेगेसी बनाने के लिए है। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। क्या यह मुमकिन है कि इंसान की सबसे पावरफुल, सबसे प्रिमिटिव एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे उसे अपनी ही सफलता के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। तो देखिए, इस फिलॉसफी के हिसाब से हम सबके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी है, एक आग की तरह। लेकिन ये आग एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये बना भी सकती है और ये मिटा भी सकती है। ये कोट हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस एनर्जी का असली मकसद सिर्फ कुछ पलों के सुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका असल मकसद है कुछ ऐसा बनाना जो हमेशा रहे, चाहे वो कोई महान कला हो, कोई बड़ा साम्राज्य हो या फिर खुद पर पाई गई जीत हो। तो ये बड़ी अजीब बात है ना, कि एक ही एनर्जी दुनिया की सबसे महान कला को जन्म दे सकती है और वही एनर्जी किसी को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उस पर कंट्रोल किसका है, इंसान का या उसकी इच्छाओं का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब इस आग को बेकाबू, अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाता है? तो इस फिलॉसफी के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो अक्सर दिखाई नहीं देती। मतलब साफ है, अगर हमारी इच्छाएं हम पर हावी हैं, तो हम अपनी असली ताकत खो देते हैं। हम अपनी एनर्जी के मालिक नहीं रहते, बल्कि उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक पल की खुशी की बात नहीं है। इसके अनुसार ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी धीरे धीरे हमारी विजन को धुंधला कर देती है, हमारी विल पावर को कमजोर कर देती है और हमारे फोकस को बिखेर देती है और हमें अंदर से खोखला कर देती है। तो फिर इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर आती है इस पूरी फिलॉसफी की सबसे कोर बात, यौन रूपांतरण का नियम। तो ये सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन है क्या? आखिर आसान भाषा में कहें तो ये एनर्जी को दबाने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये उसे एक ऊंचे, ज्यादा क्रिएटिव मकसद की तरफ मोड़ने की एक डेलिबरेट प्रोसेस है। ये आग को बुझाने के बारे में नहीं, बल्कि उसे एक नई, शक्तिशाली दिशा देने के बारे में है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझने वाला है। इस फिलॉसफी के अनुसार एनर्जी को दबाना या रिप्रेस करना हमें कमजोर बनाता है और गिल्ट से भर देता है, जबकि उसे सही दिशा देना यानी रीडायरेक्ट करना हमें पावरफुल बनाता है और महान चीजें बनाने के लिए इंस्पायर करता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए? चलिए बात करते हैं इसके लिए बताए गए कुछ ठोस कदमों की। इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हमारी एनर्जी वहीं जाती है जहां हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन जाता है। तो अगर हम अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, उस इंपल्स को, उस आवेग को पहचाने, बस पहचाने, उस पर एक्ट किए बिना। दूसरा, फौरन अपने सबसे बड़े गोल पर, अपने मकसद पर ध्यान ले जाएं। और तीसरा, उस सारी एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगा दें। और इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए एक बहुत पावरफुल मंत्रा भी दिया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी इच्छाओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसे दोहराने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम अपनी एनर्जी के मालिक हैं। तो ठीक है, ये सब कर लिया, पर इसका रिजल्ट क्या है? क्या ये सच में काम करता है? इसके लिए ये फिलॉसफी हमें हिस्ट्री के कुछ बड़े नामों के पास ले जाती है, जिन्होंने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारा। तो आइडिया ये है कि ये कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है। कहा जाता है कि इतिहास के कई दिग्गजों ने, जिन्होंने दुनिया को बदला, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। जैसे कि थॉमस एडिसन। सोचकर देखिए, हजारों इन्वेंशंस। कहा जाता है कि उनकी ये जो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी थी, वो इसी सिद्धांत से आती थी। सोचिए, अगर उन्होंने अपनी सारी एनर्जी सिर्फ भोग में बर्बाद कर दी होती, तो क्या वो इतना कुछ बना पाते? या फिर लियोनार्डो दा विंची को ही देख लीजिए। उनकी कला और विज्ञान में जो असाधारण क्लैरिटी और विजन दिखता है, क्या वो इसी डिसिप्लिन्ड एनर्जी का नतीजा नहीं हो सकता? और आखिर में हेनरी फोर्ड। उनका पूरा एम्पायर इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब मकसद को कुछ पलों के आनंद से ऊपर रखा जाता है, तो क्या हासिल किया जा सकता है। उनका ध्यान अपनी लेगेसी बनाने पर था, सनसनी पर नहीं।
तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बात बस इतनी सी है कि हमारी सबसे पावरफुल एनर्जी जब डिसिप्लिन्ड होती है तो वो एक स्थायी विरासत बनाने की करेंसी बन जाती है। ये एक ऐसी दौलत है जो हमें महान चीजें बनाने की ताकत देती है। तो हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। क्या हमारी एनर्जी सच में हमारी विरासत की करेंसी है? और अगर हैं, तो हम इसे कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं?